everyone, welcome to मैत्री पाठशाला। आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 18 एंड द चैप्टर नेम इज अ हाउस लाइक दिस की एक एमसीक्यू वर्कशीट। आई होप आपने इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट को देखा होगा, समझा होगा। एमसीक्यू वर्कशीट एक तरह से आपका चैप्टर रिवीजन के लिए होती है और आपको ये पता चल जाता है कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है और कितना आपको समझना बाकी है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है अ हाउस लाइक दिस, तो आपने इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप के हाउसेस के बारे में जाना था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है और जहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो वहाँ के जो घरों की छतें होती है वो स्लैंटिंग रूफ बनाई जाती है। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश कम होती है, वहाँ पर मोस्टली मड के घर बनाए जाते हैं और जो उनकी दीवारें होती है उनको भी काफ़ी मोटी लेयर उन पर मड की लगा के उन्हें कोट कर दिया जाता है, क्योंकि जो मड होती है वो सर्दी में आपको गर्म रखती है और गर्मियों में वो ठंडा रखती है पूरे घर को। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप के हाउसेस के बारे में जाना था कि जो लोग जंगलों में रहते हैं वो मोस्टली वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए पेड़ों पर घर बनाते हैं, और कुछ ऐसे घर होते हैं परमानेंट होते हैं, कुछ आपके टेम्परेरी होते हैं, कुछ कच्चे घर होते हैं, कुछ पक्के घर होते हैं। तो उन सब में क्या मटेरियल यूज होता है, कहाँ कहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं, उन सब के बारे में हमने जाना था। ये सभी चीजें हमने उस चैप्टर में जानी थी, तो उन सभी का ही रिवीजन करने के लिए इस पूरे चैप्टर की एक एमसीक्यू वर्कशीट मैंने तैयार की है और कोशिश की है कि पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं इसमें ऐड कर सकूं, मैंने उन्हें इस पे ऐड किया है। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउसेज विथ थिक वॉल्स एंड हाई रूफ आर फाउंड इन। जहाँ के जो घर होते हैं उनकी जो वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती है और जो रूफ होती है वो बहुत हाइट पे बनाई जाती है। तो ऐसे घर कहाँ मिलेंगे? ऐसे घर मोस्टली आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है और गर्मी ज़्यादा होती है। हाउसेज ऑन स्लिट्स आर फाउंड इन। स्लिट हाउसेज आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको आसाम में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और वो जमीन से लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बैम्बू पिलर्स पर अपना घर बनाते हैं। हाउस बोट इज ऑल्सो नॉन एज। हाउस बोट को क्या कहा जाता है? हाउस बोट एक तरह की शिकारा होती है। शिकारा राइड के बारे में आपने जाना था, ये जो श्रीनगर की आपकी डल लेक है वहां पर आपको शिकारा राइड करने को मिल सकती है। इग्लू आर मेड अप ऑफ। जो इग्लू होता है वो किसका बना होता है? वो स्नो का बना होता है। और इसमें कौन लोग रहते हैं? जो एस्कोमॉस जो लोग होते हैं वो इग्लू बनाते हैं और वहां पर रहते हैं। मैनी फैमिलीज लिव इन। एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारी फैमिलीज है, तो वो कहाँ पे रहेगी? वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में रहेगी। हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड इन दिस रीजन। जो घर आपके स्टोन और वुड से बनाए जाते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे मनाली में। वेरी वेरी हाई बिल्डिंग्स आर कॉल्ड। जो बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स कहा जाता है। और कल की वर्कशीट में हमने जाना था कि उन्हें स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है। ऑल हाउसेज इन आसाम आर मेड अप ऑफ दिस ट्री मेनली। आसाम में जितने भी घर बनाए जाते हैं मेनली उसमें किस पेड़ का यूज किया जाता है? तो वहां पर बैम्बू ट्रीज का ज्यादा यूज किया जाता है। जो घर होते हैं वो बैम्बू की जो पिलर्स होते हैं उनके ऊपर ही बनाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ हाउसेज आर देयर इन दिल्ली। दिल्ली में मोस्टली आपको कौन से घर देखने को मिलेंगे? तो वहां पर आपको मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एक शहर है और वहां पर जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। हाउसेज इन राजस्थान इज ऑल्सो नॉन एज। राजस्थान में जो घर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? राजस्थान के जो घर होते हैं मोस्टली उनको मड हाउसेस कहा जाता है, क्योंकि जो उनके घर है वो मिट्टी के बने होते हैं। विच इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है आपकी? सो न्यू दिल्ली। डल लेक इज इन विच प्लेस। जो डल लेक है वो कहाँ पर है? वो आपकी श्रीनगर में है। और वहीं पर क्या है? आपकी डल लेक में ही चार चिनारी भी है, जो कि एक वहाँ की जो लेक है उसमें बना एक छोटा सा आइसलैंड है। अ डैश इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। जो आपने स्टोरी पढ़ी थी इसमें आपने क्या देखा था? स्कूल में क्या ऑर्गेनाइज हुआ था? तो स्कूल में एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट हमारा है शिकारा इज अ काइंड ऑफ वुडन बोट। शिकारा क्या है? एक लकड़ी की बोट होती है जो कि आपको डल लेक में श्रीनगर में ज्यादा देखने को मिलेगी। वाई देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन अ स्कूल फ्रॉम टुमारो। मतलब कल से जो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही थी। सो क्यों? तो ड्यू टू कैंप।
वहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जा रही थी। इन डैश हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, इनमें से किस प्लेस पर आपको वुड के घर देखने को मिलेंगे? तो मोस्टली आपको मनाली में वुड और स्टोन के घर देखने को मिल सकते हैं। वाई इज आसाम रूफ आर स्लैंटिंग, आसाम के जो घर होते हैं उनकी रूफ स्लैंटिंग क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ड्यू टू रेनफॉल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द हाउस ऑफ आसाम वाई लैडर्स आर रिमूव फ्रॉम द हाउस। आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जब आसाम में जो बैम्बू पिलर्स पर जो घर बनाए जाते हैं तो वो लगभग ग्राउंड से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होते हैं, तो उन लोगों को चढ़ने के लिए वो वहाँ पर लैडर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन वो रात के टाइम क्या करते हैं, उन लैडर्स को हटा देते हैं। तो वो उन लैडर्स को क्यों हटाते हैं, उसका रीज़न क्या है? ताकि बिकॉज ऑफ एनिमल्स, ताकि कोई भी वाइल्ड एनिमल वहाँ पर एंटर ना करे उनके घर में। मनाली कैसा एरिया है? मनाली एक हिली एरिया है। और मनाली कहाँ है? मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में है। विच पार्ट ऑफ हाउस इज सिमिलर इन आसाम एंड मनाली? आसाम और मनाली के जो घरों के बारे में आपने जाना, उनमें एक सेम चीज़ थी। वो क्या थी? वहाँ की रूफ, जो उन घरों की रूफ थी वो सभी इस तरह से स्लैंटिंग बनी हुई थी, ताकि स्नोफॉल हो या फिर वहाँ पे रेनफॉल हो तो वो ऊपर जो छत होती है वहाँ पर इकट्ठा ना हो जाती है। रेनफॉल होती है तो पानी इकट्ठा होगा तो पूरे घर में सीलन आ सकती है। यदि रेनफॉल होती है तो पूरे घर पे इतना ज़्यादा वजन हो जाता है, उस वजन के कारण घर भी टूट सकता है। इसलिए आसाम के और जो मनाली के घर होते हैं उन सभी की जो रूफ होती है वो मोस्टली स्लैंटिंग बनाई जाती है। देयर आर हाई बिल्डिंग्स इन डैश एंड डैश। हाई बिल्डिंग्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगी, मुंबई में भी देखने को मिल सकती है और आपके गुरुग्राम में भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये होगा आपका ऑल ऑफ दीज। सिटीज हैविंग हाई बिल्डिंग्स आर वेरी, जो सिटीज होती है वहाँ पर हाई बिल्डिंग्स बनाई जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर काम धंधा लोगों को ज़्यादा मिलता है, तो लोग क्या होते हैं गांव से शहरों में काम की तलाश में चले जाते हैं। इस तरह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है और जगह कम होती है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बना दी जाती है ताकि लोगों को रहने के लिए प्रॉब्लम ना हो। इन दिल्ली लॉट्स ऑफ पीपल स्लीप ऑन। दिल्ली में जब लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों को जगह नहीं मिलती है रहने के लिए, तो वो लोग कहाँ पर सोते हैं? वो लोग रोड्स पे भी सो जाते हैं, फुटपाथ पे भी सो जाते हैं, स्टेशन पर भी सो जाते हैं। मीन्स जो हमारा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस वो हमारा राइट होगा। राजस्थान इज अ वेरी डैश प्लेस। राजस्थान है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट प्लेस है। क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, इसलिए वहाँ पर मड हाउसेस बनाए जाते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज ऑफ राजस्थान आर वेरी थिक। जो राजस्थान के घर होते हैं उनकी जो दीवारें होती है वो बहुत ही मोटी बनाई जाती है। उन पर मिट्टी से, उनसे मड से उन पर क्या कर दिया जाती है? कोट कर दिया जाता है उन्हें, ताकि गर्मी कम से कम लगे और अंदर ठंडक बनी रहे पूरे घर में। चिल्ड्रन सैंग फोक इन देयर ओवन लैंग्वेज। जो सभी बच्चे थे एक्टिविटी के बाद उन्होंने क्या किया? अपनी अपनी लैंग्वेज में सभी ने अपने जो उनके एरिया का जो सॉन्ग था उन्हें गाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेंट इज अ हाउस ऑफ क्लॉथ। जो टेंट होता है वो एक कपड़े से बना हुआ होता है। डिफरेंट हाउसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल सच एज। जो डिफरेंट हाउसेज होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि कहीं मड का यूज होता है, कहीं स्टोन का यूज होता है, कहीं पर वुड का यूज होता है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑल ऑफ दीज। Which of the following is not used for making multi-storied building? मल्टी-स्टोरी जो बिल्डिंग्स होती है उनको बनाने में इनमें से वो कौन सा आइटम है जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं? तो आप ब्रिक्स का भी यूज़ करते हैं, स्टोन्स का यूज़ करते हैं, सीमेंट का तो यूज़ होगा ही उसमें, ऑब्वियस सी बात है। जो आप यूज़ नहीं करते वो होती है आपकी बैम्बू स्टिक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग मड हाउस? मड हाउस को बनाने के लिए इनमें से वो कौन सा मटेरियल है जिसे आप यूज करते हैं? आप बैम्बू स्टिक का यूज नहीं करेंगे, सीमेंट का नहीं करेंगे, वुड का नहीं करेंगे, आप उसमें यूज करेंगे मड का यूज करेंगे। अ प्लेस वेयर वी लिव्ड विद आवर फैमिली मेंबर्स इज कॉल्ड। एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हाउस। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। जो घर होता है वो हमें किससे प्रोटेक्शन देता है? हमें गर्मी से, ठंड से, बारिश से, वाइल्ड एनिमल से, इन सभी चीज़ों से जो घर है वो हमारी प्रोटेक्शन करता है। इसलिए हम सब लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होता है।
वेयर डिड अर्ली मैन लिव, पहले के टाइम पे जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, तो वो मोस्टली केव्स में रहते थे, यानी गुफाओं में रहते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन असम हाउसेज आर मेड डैश फीट अबाउ द ग्राउंड, आसाम में जो घर बनाए जाते हैं उन्हें ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर बनाया जाता है, तो उन्हें लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है बैम्बू पिलर्स की हेल्प से। नेक्स्ट है टेंट्स आर, जो टेंट्स होते हैं वो हमारे टेम्परेरी हाउसेज होते हैं, जैसे कि स्कूल में यदि कैंप लगा है, यदि आप कहीं पर घूमने गए हुए हो तो मोस्टली उन्हें थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर टाइम स्पेंड करना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी घर बना लेते हैं, वहाँ पर टेंट्स लगा लेते हैं अपने। वेयर इज डल लेक सिचुएटेड, जो डल लेक है वो कहाँ पर है, वो आपकी है कश्मीर में। कारवा इज अ हाउस ऑन, एक कारवा क्या होता है, एक व्हील्स पर बना हुआ घर होता है। वेयर इज मनाली सिचुएटेड, जो मनाली है वो कहाँ है, वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। एंड द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला, कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की, शिमला। और आसाम की कैपिटल क्या है आपकी, दिसपुर। राजस्थान की कैपिटल आपकी है जयपुर। एंड वेयर इज श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ है आपका, तो श्रीनगर है आपका कश्मीर में। ये जो कैपिटल्स है ये हम कल की वर्कशीट में नहीं की थी हमने, सो मैंने आज की वर्कशीट में आपको ये चीजें भी कवर करा दी है। आपका क्वेश्चन है, वेयर इज चार चिनारी सिचुएटेड, चार चिनारी कहाँ पर है, तो ये आपका श्रीनगर में है। और जो श्रीनगर की जो डल लेक है उसमें आपकी चार चिनारी स्थित है। आपका ये क्वेश्चन भी कल की वर्कशीट में छूट गया था, तो हम आज की वर्कशीट में इसको कवर कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पक्का घर बनाने के लिए किस किस मटेरियल की जरूरत होती है, हमें कच्चा घर बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होती है, तो आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए। वैसे तो आपने दोनों वर्कशीट को यदि कर लिया है तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप इन चीज़ों को रिवाइज जरूर करें। अब पक्का हाउस, पक्का घर बनाने के लिए आपको ब्रिक्स चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए, स्टोन चाहिए, आयरन है, ग्लास है, वुड, यानी जैसे खिड़की दरवाजे यदि बनाने होते हैं तो वुड के बनेंगे, मेटल का यूज़ करते हैं आप, कंक्रीट का यूज़ करते हैं, और टाइल्स वगैरह भी यूज़ की जाती है किचन में या वॉशरूम वगैरह में। नेक्स्ट आपका है कच्चा घर। कच्चा घर बनाने के लिए आपको मड की ज़रूरत होगी, है यानी कि जो घास फूस होती है, जो झाड़ियाँ वगैरह होती है घर की रूफ बनाने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें वुड का भी यूज़ होता है, बैम्बो का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉ का यूज़ कर रहे हैं, और जो ड्राई लीव्स होती है, सूखी पत्तियाँ होती हैं, उनका भी यूज़ कच्चा घर बनाने में किया जाता है। होपफुली आपको दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।